Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So my name is Pavan, and as you know that we have a challenge of 90 days. Yes, you are listening well. This is a challenge of 90 days that in only 90 days we have to learn how to speak in English. So everyone, as you know, we have completed 4 days, 4 formulas, and our the last formula was can you action, क्या पे काम कर सकते हो. So everyone, अपनों ने ये तो सीख लिया अभी तक कि क्या पे काम करते हो, क्या पे काम करना चाहते हो, क्या आपको ये काम करने की जरूरत है, या फिर क्या पे काम कर सकते हो इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलते हैं. आई होप सो यू आर लर्निंग वेल, आप अच्छे से सीख रहे होंगे. अगर आपको कोई डाउट है देन प्लीज लेट मी नो. सो आज अपन सीखने वाले हैं क्या आप एक काम करोगे. जैसे क्या आप इंग्लिश बोलोगे, क्या आप खाना बनाओगे, क्या आप फुटबॉल खेलोगे, क्या आप इंग्लिश पढ़ाओगे, क्या आप मोबाइल बेचोगे, क्या आप नया मोबाइल खरीदोगे, क्या आप लैपटॉप चलाओगे. एक्स वाई जेड जब आप कोई काम करोगे, जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, जब आप कोई काम करोगे, खाओगे, पियोगे, उठोगे, बैठोगे, नहाओगे, एक्स वाई जेड कोई भी काम करोगे तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं आज अपन वो सीखने वाले हैं. देखिए क्या पे काम करोगे तो उसके लिए अपना फॉर्मूला जो है वो है फॉर्मूला नंबर 5 विल. विल मतलब बोलेंगे अपन हिंदी में करोगे, है ना. जैसे मैंने बोला कि क्या आप एक काम करोगे, तो बेसिकली वहां पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपका फर्स्ट रिप्लाई हो सकता है कि हाँ मैं एक काम करूंगा, और सेकेंड रिप्लाई हो सकता है कि मैं एक काम नहीं करूंगा. तो फर्स्ट रिप्लाई है कि हाँ मैं एक काम करूंगा, और सेकेंड रिप्लाई में एक काम नहीं करूंगा. लेकिन क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं, सो अपन पहले क्वेश्चन पूछेंगे ना कि क्या आप एक काम करोगे. सो प्लीज राइट दिस फॉर्मूला, दिस फिफ्थ फॉर्मूला, विल यू एक्शन. जैसे अपने कैन पढ़ा और कैन में ऑल सब्जेक्ट आते हैं, वैसे ही अपन विल पढ़ रहे हैं और विल में भी ऑल सब्जेक्ट आते हैं. मतलब अपन किसी के भी बारे में बोल सकते हैं. जैसे मैं आऊंगा, या फिर मैंने बोलना है मेरा भाई आएगा, राहुल आएगा, राहुल फुटबॉल खेलेगा, है ना. तो मतलब एट द सेम टाइम अपन किसी और की पर्सन, मतलब किसी और पर्सन की बात भी कर सकते हैं. तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं आपकी विल यू एक्शन. तो यहाँ पे हिंदी क्या होगी, क्या आप यह काम करोगे. एक्शन क्या है अपना, एक्शन मतलब काम, क्या पे काम करोगे. मैंने बोला हाँ मैं ये काम करूंगा तो कैसे बोलेंगे, यस आई विल एक्शन. मतलब क्या हुआ, हाँ मैं यह काम करूंगा. और अगर मना करना है नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, आई विल नॉट एक्शन. दैट्स मीन मैं यह काम नहीं करूंगा. सिंपल. आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले में आपका जो काम है वो पुट करना है एक्शन की जगह, और सिंपल सी आपकी जो बात आपको इंग्लिश में रखनी है, जो बात आप बोलना चाहते हो वो आप इजीली से बोल सकते हो ना. देखिए जैसे मैंने बोला कि क्या आप आओगे, आना इंग्लिश में क्या होता है कम, तो कैसे पूछेंगे विल यू कम, बिकॉज एक्शन क्या हो गई कम, कम मतलब आना. तो यहाँ पे हिंदी क्या हो जाएगी, क्या आप आओगे. मैंने बोला कि हाँ मैं आऊंगा, तो क्या बोलेंगे, यस आई विल कम, मतलब हाँ मैं आऊंगा. और अगर मैं नहीं आऊंगा तो आई विल नॉट कम, मतलब मैं ये काम नहीं करूंगा, मतलब मैं नहीं आऊंगा. बिकॉज मैंने काम यहाँ पे लिया है कम. मैंने अगर पूछना है कि क्या आप पढ़ाओगे, पढ़ाना इंग्लिश में क्या होता है टीच, यहाँ पे पूछना है कि क्या आप पढ़ाओगे तो कैसे पूछेंगे, विल यू टीच. मतलब क्या हो गया, क्या आप पढ़ाओगे. मैंने बोला हाँ मैं पढ़ाऊंगा, यस आई विल टीच, मतलब हाँ मैं पढ़ाऊंगा. और अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो आई विल नॉट टीच, दैट्स मीन मैं नहीं पढ़ाऊंगा. अगर मेरे को पढ़ाने के बाद बोलना है कि क्या आप इंग्लिश पढ़ाओगे, सो कैन वी आस्क क्या आप इंग्लिश पढ़ाओगे, कैसे पूछेंगे, विल यू टीच इंग्लिश. हाँ मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, यस आई विल टीच इंग्लिश. और अगर मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा तो आई विल नॉट टीच इंग्लिश. सिंपल. अगर यहाँ पे मेरे को बोलना है, मैंने आपको बताया था अपने जो लास्ट क्लास थी उसमें कि विद का मतलब होता है के साथ. जिससे मेरे को बोलना है कि क्या आप लड़ाई करोगे आपके भाई के साथ, तो कैसे पूछेंगे, विल यू फाइट विथ योर ब्रदर. मैं बोला कि हाँ मैं लड़ाई करूंगा मेरे भाई के साथ, यस आई विल फाइट विथ माय ब्रदर. अगर मैं लड़ाई नहीं करूंगा मेरे भाई के साथ तो आई विल नॉट फाइट विथ माय ब्रदर. एट द सेम पॉइंट, अगर एट द सेम टॉक मुझे करनी है कि क्या आप
बिजनेस शुरू करोगे आपके पापा के साथ। किसकी बात कर रहे हैं? पापा के साथ। तो कैसे पूछेंगे? विल यू स्टार्ट बिजनेस विथ योर फादर? बोला हाँ मैं बिजनेस शुरू करूंगा मेरे पापा के साथ। यस आई विल स्टार्ट अ बिजनेस विथ माय फादर। अगर मैं बिजनेस शुरू नहीं करूंगा मेरे पापा के साथ तो आई विल नॉट स्टार्ट बिजनेस विथ माय फादर। सेम थिंग। ओके, सो आप इसको नोट कर लीजिए ताकि अपन नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं फिर से। वेल नोट। I hope आपको समझ में आ रहा होगा. So please enjoy the class. If you have any doubt, then let me know so I can clear your doubts. And everyone, please practice because practice makes man perfect, as you know. So if you will practice, you will be perfect in English. हाँ? Practice करते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए. This is day 5th of learning English, and consistency matters a lot. So please be consistent, है ना? Daily class के videos देखते रहिए. सो दैट आपको समझ में आता रहेगा. सो अगर आपने नोट कर लिए हैं तो अपन आगे चलते हैं, देखते हैं इसके एग्जांपल्स कैसे बनते हैं. देखना इसमें ऑल सब्जेक्ट आते हैं, मतलब किसी और का नाम भी यूज कर सकते हैं, जैसे कैन में यूज किया था. जैसे मैंने पूछा कि क्या आप आओगे तो कैसे पूछेंगे? विल यू कम. बिकॉज मैंने आपसे पूछा विल यू कम, कम मतलब आना, तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? क्या आप आओगे. मैंने बोला हाँ मैं आऊंगा तो क्या बोलूंगा? यस आई विल कम. इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? हाँ मैं आऊंगा. और मना करना है तो क्या बोलेंगे? आई विल नॉट कम. मतलब क्या होगा? मैं नहीं आऊंगा. सिंपल. अब मैंने यहां पे आपकी बात करी है, सेम पॉइंट अगर मुझे किसी और की बात करनी है, जैसे मैंने बोलना है क्या रिया लड़ाई करेगी. अपन किसकी बात कर रहे हैं? रिया की. तो कैसे बोलेंगे? देखिएगा, विल रिया की पूछ रहे हैं तो यहां पे यू की जगह क्या आ जाएगा? विल रिया फाइट. हिंदी क्या हो जाएगी? क्या रिया लड़ाई करेगी. मैंने बोला हाँ रिया लड़ाई करेगी. यस रिया विल फाइट, मतलब हाँ रिया लड़ाई करेगी. और रिया लड़ाई नहीं करेगी तो क्या बोलेंगे? रिया विल नॉट फाइट, मतलब रिया लड़ाई नहीं करेगी. अब किसी और का नॉर्मली पूछ ही सकते हैं. योर मतलब तुम्हारा, माई मतलब मेरा. अगर मेरे को इंग्लिश में पूछना है क्या आपके पापा खाना बनाएंगे या फिर क्या आपकी मम्मी खाना बनाएगी. आपकी मम्मी मतलब योर मदर और मेरी मम्मी मतलब माई मदर. तो अगर मेरे को पूछना है कि क्या आपकी मम्मी खाना बनाएगी तो कैसे पूछेंगे? विल योर मतलब तुम्हारी, विल योर मदर कुक फूड. मैंने बोला हाँ मेरी मम्मी खाना बनाएगी. कैसे बोलेंगे? यस माई मदर विल कुक फूड. और अगर मेरे को बोलना है नहीं मेरी मम्मी खाना नहीं बनाएगी तो क्या बोलेंगे? माई मदर विल नॉट कुक फूड. सिंपल. यहाँ पे भी ऑल सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि यस कब कंपलसरी होता है? जब किसी ने क्वेश्चन पूछा है. अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा ही नहीं है और डायरेक्टली बोलना है कि मैं नहीं आऊंगा, मैं इंग्लिश बोलूंगा, मैं खाना बनाऊंगा, है ना. डायरेक्टली अगर बोलना है कि मैं करूंगा या फिर मैं नहीं करूंगा तो आप यस नो डायरेक्टली भी नहीं भी बोलोगे तो भी चलेगा. जैसे मैंने बोला कि मैं आऊंगा तो क्या बोलेंगे? आई विल कम. मैं जाऊंगा, आई विल गो. अब मैंने यहाँ पे बताया आपको कि ऑल सब्जेक्ट यूज होते हैं, मतलब किसी और का नाम भी यूज कर सकते हैं या फिर किसी थर्ड पर्सन का भी पूछ सकते हैं. ठीक है. जैसे मैं आऊंगा तो आई विल कम, आप आओगे तो आप मतलब इंग्लिश में यू. कैसे बोलेंगे? यू विल कम. हम आएंगे, वी विल कम. वे आएंगे, दे विल कम. वह आएगी, शी विल कम. और वह आएगा तो ही विल कम. मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश. आप इंग्लिश बोलोगे, यू विल स्पीक इंग्लिश. मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा तो कैसे बोलेंगे? आई विल नॉट फाइट. लेकिन मतलब बट तुम लड़ाई करोगे तो क्या बोलेंगे? यू विल फाइट. ठीक है. देखिए जैसे मेरे को बोलना है कि मैं इंग्लिश बोलूंगा तो क्या बोलूंगा डायरेक्टली? आई विल स्पीक इंग्लिश. मैंने बोला कि तुम इंग्लिश बोलोगे तो यू विल स्पीक इंग्लिश, है ना. मेरे को बोलना है कि जया इंग्लिश बोलेगी तो जया विल स्पीक इंग्लिश, है ना. अगर मेरे को बोलना है कि मेरे पापा इंग्लिश बोलेंगे तो माय फादर विल स्पीक इंग्लिश. मतलब जिसकी बात करें उसको आगे ले सकते हैं. अब मैंने यहां पे बोलना है कि मैं नहीं आऊंगा लेकिन मेरे पापा आएंगे
मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा मतलब नेगेटिव, तो क्या बोलेंगे, मैं नहीं आऊंगा, तो मैं मतलब इंग्लिश में आई विल नॉट, आना एक्शन क्या होती है, कम, आई विल नॉट कम, लेकिन मेरे पापा आएंगे, लेकिन मतलब इंग्लिश में बट, मेरे पापा आएंगे तो क्या बोलेंगे, माई फादर विल, आना क्या होता है, कम, तो माई फादर विल कम। मैंने बोला कि मैं इंग्लिश बोलूंगा क्योंकि मैं इंग्लिश जानता हूं दिस आर फर्स्ट फॉर्मूला, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई विल स्पीक इंग्लिश बिकॉज आई नो इंग्लिश, और मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो और को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंड, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं द लास्ट आपने जो पिछले क्लास में सीखा था, सकता हूं मतलब कैन। अब मैंने बोला कि मैं इंग्लिश जानता हूं इसलिए मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो क्या बोलेंगे, आई नो इंग्लिश दैट्स व्हाई आई कैन स्पीक इंग्लिश, और मैं इंग्लिश बोलूंगा, एंड आई विल स्पीक इंग्लिश। लेकिन तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते क्योंकि तुम इंग्लिश नहीं जानते हो, तो इसे कैसे बोलेंगे, तुम इंग्लिश नहीं बोलोगे क्योंकि तुम इंग्लिश नहीं जानते हो, नहीं बोलोगे मतलब कोई काम नहीं करोगे, क्या बोलेंगे, यू विल नॉट स्पीक इंग्लिश बिकॉज तुम नहीं जानते हो, यू डोंट नो इंग्लिश, सिंपल। मतलब अपन इन सारे फॉर्मूलाज को मिक्स करके इंग्लिश में बात कर सकते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो ये आपको समझ में आया, सिंपल सा, जैसे मैं आऊंगा तो आई विल कम, तुम आओगे यू विल कम, मेरी मम्मी खाना बनाएगी, माय मदर विल कुक फूड, आप खाना बनाओगे यू विल कुक फूड, वो खाना बनाएगा ही विल कुक फूड। मैं लड़ाई नहीं करूंगा, आई विल नॉट फाइट, क्या तुम लड़ाई करोगे, तो कैसे बोलेंगे, विल यू फाइट, क्या तुम मुझे पार्टी दोगे, देना इंग्लिश में क्या होता है, गिव, तो कैसे बोलेंगे, विल यू गिव मी पार्टी, हाँ मैं आपको पार्टी दूंगा, यस आई विल गिव यू पार्टी, और मैं आपको पार्टी नहीं दूंगा तो आई विल नॉट गिव यू पार्टी। अपन किससे पूछते हैं ना कि भाई क्या आप इंस्टाग्राम हटाओगे, हटाना मतलब क्या होता है, डिलीट, तो कैसे पूछेंगे कि आप इंस्टाग्राम हटाओगे, विल यू डिलीट, देखना, विल यू डिलीट इंस्टा, क्या आप इंस्टा हटाओगे, उनको बोलना है हाँ मैं इंस्टा हटाऊंगा, तो क्या बोलूंगा, यस आई विल डिलीट इंस्टा, और मैं इंस्टा नहीं हटाऊंगा तो आई विल नॉट डिलीट इंस्टा। मैंने बोला कि क्या आप खाना खाओगे मेरे साथ, खाना खाना ईट होता है, जो बनता है वो क्या होता है, फूड, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप खाना खाओगे मेरे साथ, तो कैसे पूछेंगे, विल यू ईट फूड विथ मी, मैंने बोला हाँ मैं आपके साथ खाना खाऊंगा, आपके साथ मतलब विथ यू, तो क्या बोलेंगे, यस आई विल ईट फूड विथ यू, अगर मैं आपके साथ खाना नहीं खाऊंगा तो आई विल नॉट ईट फूड विथ यू। अगर मैंने बोलना है कि क्या रोहन पापा के साथ बात करेगा, क्या पूछ रहे हैं, क्या रोहन पापा के साथ बात करेगा, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, विल, इसकी बात कर रहे हैं रोहन की, विल रोहन, बात करना इंग्लिश में क्या होता है, बेसिकली टॉक, विल रोहन टॉक, किसकी बात कर रहे हैं, विथ फादर, मतलब क्या रोहन पापा के साथ बात करेगा, मैंने बोला हाँ रोहन पापा के साथ बात करेगा, यस यस रोहन विल टॉक विथ फादर, मतलब हाँ रोहन पापा के साथ बात करेगा, और रोहन पापा के साथ बात नहीं करेगा तो रोहन विल नॉट टॉक विथ फादर। बेसिकली आपको बस एक्शन पता होनी चाहिए, देन आप फॉर्मूला तो सीख ही रहे हैं, आप आराम से बोल सकते हो। जैसे सिंपल सा, मैं मार्केट जाऊंगा, आई विल गो मार्केट, सो आप विल के थ्रू पूरा दिन का बता सकते हैं, यू कैन जस्ट प्रेडिक्ट अबाउट योर फ्यूचर कि आप क्या क्या करोगे। जैसे मैंने बोला कि मैं 6 बजे उठूंगा, उठना इंग्लिश में होता है वेकअप, तो क्या बोलेंगे, आई विल वेक अप एट 6 o'clock, है ना। मैंने बोला कि मैं मार्केट जाऊंगा, आई विल गो मार्केट। मैंने बोला कि मैं सब्जी खरीदूंगा, खरीदना इंग्लिश में बाय होता है, सब्जी वेजिटेबल होती है, तो क्या बोलेंगे, आई विल बाय वेजिटेबल। मैंने बोला कि मैं खाना बनाऊंगा, बनाना क्या होता है, कुक, क्या बोलेंगे, आई विल कुक फूड। मैंने बोला कि मैं खाना खाऊंगा मेरी फैमिली के साथ, तो क्या बोलेंगे, आई विल ईट फूड विथ माय फैमिली। और इंग्लिश में फिर होता है देन, क्या होता है, देन, क्योंकि ये यूज होगा जब आप बोलोगे कि मैं ये काम करूंगा, फिर मैं ये काम करूंगा, तो फिर को इंग्लिश में बोलते हैं देन, THEN। तो मैंने बोलना है कि मैं खाना खाऊंगा, फिर मैं नहाऊंगा, तो क्या बोलेंगे, आई विल ईट फूड, देन आई विल बाथ, है ना। मैंने बोला कि फिर मैं मोबाइल चलाऊंगा, देन आई विल यूज मोबाइल। फिर मैंने बोला कि फिर मैं आराम करूंगा, आराम करना इंग्लिश में क्या होता है, रेस्ट, तो क्या बोलेंगे, देन आई विल रेस्ट। मैंने बोला कि
फिर मैं फुटबॉल खेलूंगा, देन आई विल प्ले फुटबॉल, मैं दोस्तों के साथ, तो क्या बोलेंगे विथ माई फ्रेंड्स। मैंने बोला कि मेरा दोस्त मेरा इंतजार करेगा, मेरा दोस्त इंतजार करेगा, तो क्या बोलेंगे माई फ्रेंड विल वेट, मैं इंतजार नहीं करूंगा, आई विल नॉट वेट, मैं चाय नहीं बनाऊंगा, आई विल नॉट मेक टी, लेकिन मतलब बट मेरी बहन चाय बनाएगी, तो क्या बोलेंगे माई सिस्टर विल मेक टी। मैंने बोला कि हम इंग्लिश बोलेंगे क्योंकि हम इंग्लिश सीखते हैं, तो क्या बोलेंगे वी विल स्पीक इंग्लिश, क्योंकि हम इंग्लिश सीखते हैं मतलब कोई भी काम करते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला, क्या बोलेंगे बिकॉज वी लर्न इंग्लिश, और हम इंग्लिश पसंद करते हैं, और इंग्लिश में एंड, तो क्या बोलेंगे एंड वी लाइक इंग्लिश, इसलिए को इंग्लिश बोलते हैं दैट्स व्हाई, क्या बोलते हैं इसलिए, जब आता है तो इसलिए को इंग्लिश बोलते हैं दैट्स व्हाई, मतलब होता है इसलिए हम इंग्लिश बोल सकते हैं के लिए कहना आता है, तो क्या बोलेंगे दैट्स व्हाई वी कैन स्पीक इंग्लिश। सो आई जस्ट होप टू ऑल ऑफ यू कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप कोशिश करते रहिए एंड ग्रो करते रहिए, डे बाय डे आप आपकी इंग्लिश स्किल को सुधारते जा रहे हो। आई बिलीव कि आप कोशिश करोगे और आप कर सकते हो, क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, आपको डेली आना है, डेली जस्ट वीडियोस चेक करना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है देन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन हेल्प यू। और आई जस्ट वांट टू से कि प्लीज डेली वीडियोस देखते रहिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड जस्ट टेक केयर अबाउट योरसेल्फ, बिकॉज आपका खुश रहना बहुत जरूरी है। सो बी हैप्पी एंड लिव अ हेल्दी लाइफ। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, लेट्स मीट टुमारो।